राहुल सिंह और मैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में लॉ डिपार्टमेंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरे जूनियर्स पूछते थे कि सर असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते समय किन किन चीज़ों को मेंशन करना जरूरी होता है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो ही बना देता हूं जो कि सबके काम आएगा। तो चलिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू राइट असाइनमेंट, मतलब कि असाइनमेंट वर्क कैसे करें। दोस्तों असाइनमेंट मींस होता है कि दिया गया कार्य, यानी सौंपा गया कार्य। तो असाइनमेंट को जानने से पहले कुछ इससे रिलेटेड कुछ बातों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला कि ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक हो गया, हेडिंग हो गया, तो सबसे पहले हमको उसके ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो असाइनमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? तो असाइनमेंट का ऑब्जेक्ट यह है कि हम चाहे कोई भी कोर्सेस कर रहे हैं तो यह असाइनमेंट वर्क जो होता है वह लगभग जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेस हैं लगभग सब जगह ये होता है। इस पे अच्छे खासे नंबर मिलते हैं और इसका ऑब्जेक्ट यही है कि आप जिस विषय को पढ़े हैं उस विषय को आप कितनी अच्छी तरह से पढ़े हैं, उसको कितनी अच्छी तरह से समझे हैं कि अगर आपको उस विषय से रिलेटेड अगर कुछ प्रश्न पूछा जाए, कुछ क्वेश्चन किया जाए तो आप उसका जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, आप उसके विषय में कुछ लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। इसका एक यही ऑब्जेक्ट है कि आपकी नॉलेज कितनी है उस विषय पे, उस सब्जेक्ट पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आपने पढ़ा है। तो अब चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि हाउ टू राइट असाइनमेंट, मतलब कि असाइनमेंट कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों असाइनमेंट अगर आप चाहते हैं तो हैंड रिटन भी लिख सकते हैं और आप चाहते हैं तो टाइपिंग भी कर सकते हैं। मैक्सिमम कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में हैंड रिटन ही मांगा जाता है। वहाँ की डिमांड होती है कि आप जो असाइनमेंट है वो हैंड रिटन ही सबमिट करिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको टाइपिंग में मांगा जाता है कि आपको टाइपिंग करना है। तो यह डिपेंड करता है, उस यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपको कौन से असाइनमेंट को अलाउ करते हैं, हैंड रिटन या फिर टाइपिंग वाले। तो दोस्तों असाइनमेंट को हम चलिए बात करते हैं कि असाइनमेंट के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले जो फ्रंट पेज होता है, असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज होता है वो कैसे बनता है। तो उसपे दोस्तों असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज होता है उसपे हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो असाइनमेंट का हम फ्रंट पेज बनाते हैं तो उसमें सबसे ऊपर में लिखा रहता है एंड असाइनमेंट ऑन, और उसका नीचे लिखा रहता है सब्जेक्ट या टॉपिक। मतलब कि अगर आपको टॉपिक लिखना है तो टॉपिक लिखिए और सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट लिखिए। अब दोस्तों टॉपिक कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट कहाँ लिखेंगे, इस बात को भी हम जान जाते हैं। टॉपिक जैसे अगर आपको उस सब्जेक्ट का अगर कोई टॉपिक दिया जाता है, अगर कोई टॉपिक मिलता है तो आप टॉपिक को लिखेंगे। और अगर उस सब्जेक्ट से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन लिखने के लिए दिए जाते हैं, तो आप वहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे। कोई भी जो भी सब्जेक्ट होगा, चाहे आपका जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का अगर सब्जेक्ट हो गया तो आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हो गया पॉलिटिकल साइंस लिखेंगे, इकोनॉमिक्स लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा अपने लिखेंगे। और टॉपिक होगा तो टॉपिक लिखेंगे। उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, मतलब कि जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं या फिर जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं उसका नाम रहेगा। उसके बाद सेशन मतलब कि आपका उस कौन सा सत्र चल रहा है तो उस सेशन लिखेंगे। उसके बाद सबमिटेड टू, एक कॉर्नर पे लिखेंगे सबमिटेड टू, और उसके बाद टीचर का अपने नाम लिखेंगे, जिस टीचर आपको ये जो असाइनमेंट या ये दिए हुए हैं। उसके बाद वो टीचर्स क्या हैं, मतलब कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या फिर वो लेक्चरर हैं, क्या हैं, उनका पदवी लिखना है। उसके बाद फिर सेकंड कॉर्नर पे सबमिटेड बाय, मतलब यहाँ पे आप सबमिट कर रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे,
फिर सेमेस्टर लिखेंगे, आप कौन से सेमेस्टर में हैं, या फिर आप जैसे LLB कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, ये लिखेंगे। और उसके बाद रोल नंबर, अपना रोल नंबर लिखेंगे। तो दोस्तों ये जो था ये फ्रंट पेज था। असाइनमेंट का एक फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए, और दोस्तों मैंने एक ब्रीफ में बताया है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं, अगर आप इसको कुछ डेकोरेशन करना चाहें तो इसको और कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि असाइनमेंट ये जो है एन असाइनमेंट और ये आप जैसे ऊपर लिखें, आप सबसे पहले ऊपर कॉलेज का भी नाम लिख सकते हैं, उसके बाद इसको बीच में भी लिख सकते हैं। मतलब ये टोटली डिपेंड करता है। मैंने एक फॉर्मेट बताया है कि मतलब ऐसे होना चाहिए। उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना और क्रिएटिविटी बना दे सकते हैं या फिर डेकोरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो था फ्रंट पेज था। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये मतलब कि ये भी डिमांड किया जाता है कि आपका जो असाइनमेंट है वो कितने पेजेस में होना चाहिए। ये अगर आपके टीचर बोलते हैं कि मिनिमम 20 पेज होना चाहिए या 10 पेज में होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप उसको मैनेज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे हम करते हैं कि एक टॉपिक लेते हैं, एक कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, उस पर मैं आपको समझाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये तो था फ्रंट पेज हो गया। अब फ्रंट पेज के बाद क्या आता है, तो दोस्तों अगर देखिए, अगर आपको जैसे आपको टॉपिक मिला हुआ है, जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको टॉपिक मिला है बेलमेंट आपका ये एक टॉपिक मिल गया। तो अगर आपको टॉपिक मिलेगा तो आपको अगर जैसे 20 पेज के आपको असाइनमेंट बनाने हैं और अगर आपको टॉपिक दिया जाता है बेलमेंट, तो आप क्या करेंगे, बेलमेंट के बारे में 20 पेज में चूंकि आपको बनाना है तो उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आप कंटेंट लिखेंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे कि इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद मीनिंग डिफिनेशन, बेलमेंट का मीनिंग डिफिनेशन देंगे। उसके बाद फिर आप जो पावर्स एंड लायबिलिटीज, राइट और लायबिलिटीज, ड्यूटीज, ये सब बेली के जो चीजें हैं ये सब आप बताएंगे। उसके बाद कुछ केस स्टडीज भी आप इसमें मेंशन करेंगे। मतलब कि आप बेलमेंट जो टॉपिक है उसको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और उससे 20 पेज का उस पर आपको असाइनमेंट बनाना है। तो उसके बाद ये सब चीजें आप एक सिनॉप्सिस बना लेंगे। और उसके बाद अगर आपको सब्जेक्ट मिलता है, क्वेश्चन मिलता है, कौन सा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मिलता है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे आपको 5 क्वेश्चन मिल गए कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, सब सब्जेक्ट पे आपसे पूछा जाता है, तो आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे। उसके बाद फिर आप आंसर लिखना शुरू कर देंगे। दोस्तों मैक्सिमम केस में ये जो असाइनमेंट वर्क होता है वो रिटन वर्क ही होता है, मतलब हैंड से लिखा है। किस लिए होता है, क्योंकि अगर आपको टाइपिंग का दिया जाता है तो आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, किसी का कहीं से उठाएंगे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का यह ऑब्जेक्ट होता है कि आप उसको अपने वर्क से लिखें। अगर आप जैसे रिटन वर्क में भी अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं, किसी से कॉपी करते हैं, तो कम से कम आपको लिखना तो पड़ेगा ना। लेकिन अगर वही आप अगर टाइपिंग करते हैं तो उसमें आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, मतलब 2 मिनट में आप 5 मिनट में आपका सारा असाइनमेंट बना लेंगे। लेकिन एटलीस्ट इसमें आपको कम से कम लिखना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए इसको रिटन वाला असाइनमेंट ही प्रीफर किया जाता है। और दोस्तों इसमें ऐसे ऐसे बनता है, मैंने आपको सब डिस्कस कर ही दिया है। और इसमें दोस्तों एक अच्छा खासा नंबर भी होता है असाइनमेंट वर्क पे। तो और दोस्तों हाँ, एक बात और कि असाइनमेंट वर्क जो होता है वो कभी भी जैसे कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता है, इसको अपने ओन वर्ड में, जैसे आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर लिखते हैं उसी तरह से आपको लिखना है, अपने ओन वर्ड में। चीजों को पढ़िए, उसको समझिए और अपने ओन वर्ड में लिखिए। बिल्कुल कहीं से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ये भी समझ लीजिए कि एक तरह से आपका एक एग्जामिनेशन ही है। तो आप इसको कोशिश यही करिए कि कुछ चीजें अगर कहीं से आपको मिलता है बुक से या फिर नेट से, आप मेंशन करिए, लेकिन मैक्सिमम चीजें आपको अपने ओन वर्ड में लिखिए। और अगर आप अपने ओन वर्ड में लिखेंगे तो आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, तैयारी भी हो जाएगी। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को असाइनमेंट कैसे क्या है और ये कैसे बनता है समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।